हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हमारी आज की रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें, चाहे तो वो आपके एक्स हैं, चाहे तो वो आपके क्रश हैं, या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर मैरिड भी हो सकते हैं। हम देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की इस समय आपके लिए। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। दे फील अ ग्रेट केमिस्ट्री विद यू। उनको आपके साथ एक अलग सा बॉन्ड फील होता है, एक पैशन फील होता है आपके लिए। बहुत इंटेंस एनर्जीज फील होती हैं उनको आपके लिए, बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं। उन्होंने कभी ऐसा किसी और के साथ फील नहीं किया। यू गेव देम वेरी स्पेशल कनेक्शन। मतलब आपने उनको जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, ऐसा उनके साथ कभी किसी और ने नहीं किया। एंड राइट नाउ आई थिंक कि देयर इज़ समथिंग इन दिस रिलेशनशिप लाइक, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, आप मेरे व्यूअर बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा ही एकदम आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या करो, है ना। आप बहुत स्टक फील करते हो, इनसेपरेबल भी लगता है आपको। आपको इनसे अलग होना ऐसा लगता है कि बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। सेम चीज़ ये आपके पर्सन भी आपके लिए फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका ईगो और उनका ईगो बीच में आ रहा है। इस रिश्ते में फिक्स नहीं हो पा रही हैं चीज़ें ईगो की वजह से। यहाँ मेजर इशू ईगो दिख रहा है। लाइक रिश्ते में ईगो आ गया है आपके। टाइम, आई एम अफ्रेड टू इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन डर रहे हैं कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी और आप उनसे डिटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास डिटैचमेंट का आ गया है, और फिर उनको लेट गो करना पड़ेगा आपको, और जो कि वो कर नहीं पाएंगे। होल्डिंग बैक, देखिए अगेन मैंने बोला कर नहीं पाएंगे, होल्डिंग बैक की एनर्जी आ गई। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो उनको एट अ टाइम ये लगता है कि उन्होंने एक्सप्रेस क्यों नहीं किया आपसे खुल के। उनको एक्सप्रेस करना चाहिए था, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए आपसे, अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस, बट ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बींग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कुछ लोग का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट होगा, एंड आपसे दूर रहकर उनको आपकी वैल्यू पता चली है, और उनको जो भी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं आ रही थी वो क्लैरिटी उनको मिल पाई है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आई इसीलिए शायद मेरे मुंह से निकला कि आपके पर्सन यहाँ पे चेंज नहीं हो पा रहे हैं, उनकी हैबिट्स चेंज नहीं हो पा रही हैं। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। मे बी आप उनके पीछे भाग रहे थे, तो अब आप उनके पीछे और भागना नहीं चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस रिश्ते में बहुत कुछ होना बाकी है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, दैट इज़ वॉट आई फील। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पर्सन डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी टू मोर मैसेजेस। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत बेटर हो हर चीज़ में, मे बी फाइनेंसेस, मे बी करियर, लुक्स, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में आप उनसे बेटर हो। एंड ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। यू आर लिटरली ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अगर अभी तक आपसे मैसेजेस रेजोनेट किए हैं तो आप आगे भी रीडिंग देख सकते हो। देयर आर मोर मैसेजेस फॉर यू। अब हम देखेंगे, हमने करंट फीलिंग्स देख ली हैं, अब हम देखेंगे क्या वो आपका स्टैंड लेंगे, क्या वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे, क्या वो अपने ईगो को छोड़ेंगे आपके लिए। लेट्स सी, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनका स्टैंड लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, देखिए स्टैंड तो लेंगे फॉर श्योर, बट एक छोटा जेस्चर, स्मॉल जेस्चर शो करेंगे। स्मॉल क्या बोलते हैं, ऑफ़र लेकर आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। डेथ, और उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी आपसे कि आप मतलब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो और बहुत ही मेजर चेंजेस आ जाए आपके इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा दिखता है कि
वो भी आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, फीलिंग्स बहुत इंटेंस है उनके मन में आपके लिए। उनको उनके लिए आपको भूल पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि आपके लिए हो रहा है। बट राइट नाउ दे आर हाइडिंग दिस फ्रॉम यू। ये आपके लिए आपसे अपनी रियल फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। दे डोंट वॉन्ट टू भी मतलब ये नहीं चाहते कि आप इनको ऐसे देखो कि ये बहुत इमोशनल है, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं खुद को, हालांकि अंदर से टूट गए हैं बहुत ज़्यादा। द हर्मिट की एनर्जी आ रही है, बहुत टूट गए हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने देखा है, इवन आपने भी बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, बट आप जो हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप एक्सप्रेस कर देते हैं खुद को, बट आपके पर्सन हाइड करते हैं खुद अपनी फीलिंग्स आपसे। स्टैंड लेंगे क्या? लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, स्टैंड लेंगे, बट बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं। मे बी फैमिली नहीं मान रही है, फाइनेंसेस नहीं ठीक है, करियर नहीं ठीक है, एंड दे आर एक्सट्रीमली इन पेन। बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पर्सन, और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान एक चीज़ देता है तो 4 चीज़ें छीन लेता है उनसे। वो बहुत ही वर्थलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे। उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। एंड यू आर देयर हैप्पीनेस, 3 ऑफ कप्स। बट स्टिल अभी स्टैंड लेते हुए, मुझे एक फर्म स्टैंड लेते हुए दिख नहीं रहे हैं। यू आर देयर हैप्पीनेस, एंड वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो कि इस रिश्ते में कुछ एक स्टेप आगे बढ़ो आप, मतलब ग्रोथ आए इस रिश्ते में, पॉजिटिविटी आए। वो अभी भी अपनी कन्फ्यूजन्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो अभी भी एंशियस हैं, वरीड हैं, बट कुछ कर नहीं रहे। उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो कन्फ्यूजन में है, क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ में लाना, लेकिन उसके लिए कुछ करते हुए दिख नहीं रहे मुझे। वो मन में ही है उनके सब कुछ। 6 ऑफ कप्स। बहुत से लोग के ये सोलमेट हो सकते हैं, एंड वो चाहते हैं आपसे यूनियन, वो चाहते हैं आपसे शादी करना, एंगेजमेंट करना, आपको अपनी लाइफ में परमानेंटली रखना। लेट्स सी मोर। बट उनके खुद के इश्यूज़ है ना, सेल्फ हीलिंग नहीं करा, मतलब सेल्फ हीलिंग नहीं हुई है उनकी अभी, वो खुद को हील नहीं कर पाए हैं। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी फैमिली इश्यूज़, मे बी कोई ट्रॉमा उनका, कोई पास्ट इशू, या फिर कोई रिसेंट में लॉस हुआ है उनको। मे बी आपने जो उनके साथ ब्रेकअप कर लिया, या यस ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पे, ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी उन्होंने मे बी आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया, एंड वो ये दुख नहीं सह पा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट। 2 मोर मैसेज वील सी, एंड उसके बाद हम देखेंगे उनकी तरफ से मैसेज। एस ऑफ कप्स। ओके, न्यू बिगनिंग तो दिख रही है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगनिंग आएगी, सॉरी न्यू बिगनिंग उनकी तरफ से आती हुई दिख रही है मुझे। जब उनके करियर में कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी तब वो न्यू बिगनिंग करेंगे, आपकी तरफ इमोशनली आएंगे, आपको अपना प्यार दिखाएंगे। उनको बेसिकली प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल या फिर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो सेल्फ वर्थ की कमी हो गई है। वो खुद को उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बहुत लो फील करते हैं। मे बी आप उनसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये आप अगर मतलब कोई भी हो सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मे बी आप मेल हो, मे बी आप फीमेल हो, बट जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो पर्सन अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपने करियर में। तो ये एक मुझे यहाँ पे मैसेज आया है। लेट्स सी मोर। क्या हम देखेंगे कि अभी है वो आपसे अगर कुछ छुपा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं। लेट्स सी। अपनी रियल फीलिंग्स जो छुपा रहे हैं वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, एक्स, क्रश, लवर जो भी हैं, वो अभी उनसे क्या छुपा रहे हैं इस वक्त, जो उनसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी। 6 मैसेजेस लेंगे हम। क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। 1 कार्ड, आई रिग्रेट लाइंग टू। देखिए, छुपाने का पूछ रही थी मैं, एंड मैसेज ही आ गया, आई रिग्रेट लाइंग टू। सो कुछ तो झूठ बोला है उन्होंने आपसे। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, एंड खुद को वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ही मटीरियलिस्टिक हैं, बट है नहीं वो मटीरियलिस्टिक, ठीक है।
यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। सो ब्रेकअप सिचुएशन है, तो वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान था आपको लेट गो करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आई लव यू अनकंडीशनली, बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में आपके लिए, अनकंडीशनल प्यार है, ऐसा प्यार कि वो किसी और से दोबारा नहीं कर सकते। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। उनको गिल्ट भी है, पछतावा भी है कि काश उन्होंने आपको सही से ट्रीट किया होता, काश उन्होंने आपका स्टैंड लिया होता। लास्ट मैसेज, तो सिचुएशन कुछ और होती। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। सो उनको नींद नहीं आती है, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो आराम से सो जा रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बट दैट इज़ नॉट द केस। वो आपके बारे में रात में सोचते हैं और जगते हैं, आपके बारे में सोच सोच करके परेशान होते रहते हैं। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहती हैं इस रिश्ते को लेकर के। हम देखेंगे एंजल मैसेजेस आपके लिए, 2 या 3। इफ़ क्लैरिटी नीडेड देन 1-2 और देख लेंगे हम। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन के रिगार्डिंग, कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, स्टैंड लेने के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, हेल्पफुल पीपल। सो सम पीपल मे हेल्प यू इन दिस, मे बी कोई काउंसलर या फिर कोई फ्रेंड जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, या फिर कुछ और हेल्पफुल लोग आपको मिलेंगे। आस्क योर एंजल्स। ओके, आस्क योर एंजल्स क्यों आया है? अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो वट एवर यू आर थिंकिंग, लाइक क्या वो स्टैंड लेंगे? तो अ ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी आ रही है। मे बी नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, 2026 में हो सकता है वो आपका स्टैंड लें। एंड येस वो आपका स्टैंड लेंगे। ये कनेक्शन ग्रो करेगा, वो आपका स्टैंड लेंगे एंड मुझे दिखता है कमिटमेंट मिलेगी। लेट्स सी वन मोर मैसेज, क्या कमिटमेंट मिलेगी इनको? क्या कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूअर्स को? लिसन टू योर इंट्यूशन एंड लास्ट मैसेज इज अबंडेंस। येस, तो सो आई फील कि येस, इट्स अ येस हमारे पास पहले आ गया था, बट टू बी मोर क्लियर हमने और एंजल मैसेज देखे। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन, आपका दिल कहता है कि इस रिश्ते के लिए आपको वेट करना चाहिए, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, तो येस यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन एंड अबंडेंस डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।